10th क्लास के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिनंदन। ऑनलाइन क्लासेस में पाठ आज दूसरा, जिसका कि आज हम अर्थ करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया दूसरा पाठ तुलसीदास। ये पाठ उस समय का है जिस समय श्री रामचंद्र जी जानकी के स्वयंवर में सम्मिलित हुए थे। जानकी के स्वयंवर में कल भी मैंने बताया था कि आपको राजा जनक ने एक धनुष रखा था जिस पर पतंजरा चढ़ाकर उसे तोड़ना था, और वो जो धनुष था वो परशुराम जी का था, जो कि उनके गुरु शिवजी ने उन्हें प्रदान किया था। तो आज देखिए, आज हम पाठ दूसरे का अर्थ करने जाते हैं। तो आज अब सभी अपनी अपनी किताबों में ध्यानपूर्वक देखें और अर्थ को समझने का प्रयास करें। कोई परेशानी होती है तो आप क्या है मुझको बता सकते हैं। हाँ, तो देखिए, ये जैसे अब ये पद है, ये पहला पद है। तो इस खंड में मैंने आपको पहले ही बताया था पहले पाठ में कि सबको क्या है, जैसे अर्थ चालू करते हैं तो उसका प्रसंग लिखना होता है। तो आप क्या सभी इस तरह से प्रसंग बना के लिखें। कल मैंने बताया था कि ये अब इस तरह से लिखेंगे आप कि प्रस्तुत काव्यांश कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड से लिया है। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्यांश कवि तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और इस अंश में राम जी, जो श्री राम थे, वो परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए विनम्र वाणी में निवेदन कर रहे हैं, परंतु परशुराम जी फिर भी क्रोध में भड़के हुए हैं और वो और ज़्यादा भड़क जाते हैं और उनसे कठोर वचन बोलते हैं, जिससे उनके भाई श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण के साथ उनका विवाद हो जाता है। ये इसका प्रसंग आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अर्थ अब चालू करते हैं। नाथ शंभु धनु बंज निहारा, होई कऊ एक दास तुम्हारा। देखिए, जिस समय धनुष टूट जाता है और उस धनुष की जो डंकार है वो चारों दिशाओं में गूंज जाती है, उस डंकार को सुनकर, उस आवाज़ को सुनकर परशुराम जी वहाँ पे स्वयंवर में पधारते हैं और वहाँ आके बड़े क्रोध से और पूछते हैं उनसे कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कौन है। तो श्री रामचंद्र जी बड़े विनम्र स्वभाव में उत्तर देते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा। नाथ यानी कि हे स्वामी, यानी परशुराम जी से कहा, चाहे आप स्वामी कह सकते हैं, चाहे मुनिवर कह सकते हैं। नाथ, हे मुनिवर, शंभु धनु यानी शिव जी का धनुष, शंभु यानी शिव, धनु यानी धनुष, भंज निहारा यानी कि तोड़ने वाला। भंज निहारा किसे कहते हैं? तोड़ने वाले को। हे नाथ, हे मुनिवर, शिव के धनुष को तोड़ने वाला होई केऊ एक दास तुम्हारा। होगा कोई एक दास यानी सेवक तुम्हारा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि शंभु धनु यानी शिव जी का धनुष, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला को कोई एक आपका ही दास या सेवक होगा। फिर आगे, आयेसु कहा कहिए किन मोही। आयेसु यानी आयो आप यहाँ पर, कहिए किस उद्देश्य से। आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हो, या ये कह सकते हैं कि आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। सुन ऋषाई बोले मुनि को ही, परंतु ऐसा सुनकर परशुराम जी जो क्रोधित
हो रहे थे और वो क्रोधी स्वभाव से जाने जाते हैं। तो सुने ऋषाई, सुनकर, ऋषाई यानी गुस्से में, बोले मुनि यानी कि परशुराम जी, कोही यानी क्रोधी, यानी जो मुनिवर थे परशुराम जी जो क्रोधी थे, वो गुस्से में आके और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वह होता है जो सेवकाई करता है यानी सेवा करता है। और अरि करनी करी करऊ लड़ाई, अरि यानी शत्रु, अरि करनी यानी शत्रु से करनी चाहिए, करियो लड़ाई यानी शत्रु से तो हमेशा लड़ाई करनी चाहिए। सेवक कौन होता है? जो सेवा करता है, परंतु जो शत्रु होता है उससे लड़ाई करनी चाहिए। और इस समय जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो परशुराम जी का शत्रु है। फिर आगे, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। तो परशुराम जी कहते हैं कि हे रामचंद्र जी सुनिए, जिस किसी ने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु समसो रिप मोरा, सहस्त्र बाहु यानी 1000 बाहों वाले अर्थात विष्णु, सहस्त्र बाहु यानी विष्णु के सम यानी समान, सो जो, रिपु मोरा, रिपु यानी कहते हैं दुश्मन को, शत्रु को, मोरा यानी मेरा, यानी कि सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सुनिए रामचंद्र जी जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु यानी कि विष्णु के समान ही मेरा शत्रु है। यानी कि परशुराम जी के जो शत्रु थे वो कौन थे? विष्णु। और विष्णु से परशुराम जी का युद्ध हुआ था जिसमें कि परशुराम जी ने विष्णु की 1000 बाहों को भी छिन्न भिन्न कर दिया था। तो परशुराम जी ने उनका उदाहरण देके बताया है कि जो विष्णु थे वो मेरे शत्रु थे और उसी समान वह भी मेरा ही शत्रु है जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा। अब परशुराम जी कहते हैं सो बिलगाओ यानी कि बिलगाओ यानी अलग होना, बिहाई समाजा यानी कि इस समाज के बीच में जो बैठा हुआ है, जिसने किसी ने इस शिव के धनुष को तोड़ा है और वो इस समाज में बैठा हुआ है, यानी कि जो सीता का स्वयंवर हो रहा था वहाँ जितने भी राजा बैठे हुए थे, तो वो क्या है जहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे तो वो समाज बनता है। तो परशुराम जी ने कहा कि वो इस समाज से अलग हो जाए, सो बिलगाओ यानी अलग हो जाए, बिहाई समाज इस समाज से अलग हो जाए, नाता मारे जही सब राजा, नहीं तो ये जितने भी राजा बैठे हुए हैं ये सब की सब मारे जाएंगे। यानी कितनी बड़ी बात कह दी परशुराम जी ने, यानी सारे राजा मारे जाएंगे, वो अकेला जो व्यक्ति है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाए। फिर आगे, सुने मुनि वचन लखन मुस्काने। अब देखिए जो लखन था अर्थात कि लक्ष्मण जी थे, उनका व्यवहार थोड़ा अलग था। वो भी एक क्रोधी व्यक्ति थे, तो वो क्या है मुनिवर के ऐसे वचनों को सुनकर और मुस्कुराने लगे। तो सुने मुनि सुनकर मुनि के वचन लखन मुस्काने यानी कि लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोले परशु धरई अब माने, और परशुराम जी के अपमान करने स्वरूप और बोलते हैं, यानी अपमान करने के लिए और बोलते हैं। बोले परशु धरई यानी बोले परशुराम जी का अवमाने यानी अवमान यानी अपमान करते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लखन यानी
क्या होता है लखन, यानी लक्ष्मण जी, वो अपमान करने के लिए और परशुराम जी से बोलते हैं बहु धुनि तोरी लड़काई, बहु धुन ही तोरी लड़काई, यानी बहुत सी धनुही यानी धनुष, तोरी यानी तोड़े हैं, लड़काई यानी लड़कपन में अर्थात कि बचपन में। ठीक, कि बहुत से धनुष तोड़े हैं हमने तो बचपन में, कबो न असिरस कीनी गोसाई। हे मुनिवर, गोसाई यानी मुनिवर, हे मुनिवर आपने कभी भी ऐसी रिस यानी गुस्सा नहीं की, आपने कभी भी ऐसी गुस्सा नहीं की जब हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े थे। तो यही धनु पर ममता कही हेतु, तो इसी धनुष पर आपकी ममता क्यों उमड़ रही है, या आपकी ममता क्यों जागृत हो रही है। यानी कि एक तरह से यहाँ पे क्या है, उन पर व्यंग किया ममता कहकर, यानी कि ममता जो होती है वो माँ की होती है। माँ अपने जिस तरह से पुत्र पर ममता बिखेरती है, उस तरह से आप भी क्या है यहाँ पर इस धनुष पर ममता बिखेर रहे हो। क्या आप क्या कहे ये कोई पुत्र या पुत्री है। तो उन पर व्यंग कर दिया लक्ष्मण ने कि यही धनु पर ममता के ही हेतु, कि हे मुनिवर इस धनुष पर आपकी ममता क्यों उमड़ रही है। सुन ऋषाई कह भृंगु कुल केतु, अब ऐसा सुनकर रिसा कर यानी क्रोध होकर कह भृंगु कुल यानी परशुराम जी का जो कुल था। देखिए अपने अपने कुल होते हैं, कोई किसी कुल से जन्म लेता है, कोई किसी कुल से जन्म लेता है। तो इनका जो गोत्र कहना चाहिए, तो ये भृंगु कुल के थे, भृंगु इनका क्या गोत्र था। तो भृंगु कुल केतु, यानी कि अब भृंगु कुल केतु किसे कहेंगे, परशुराम जी को। तो सुने रिसाई कहे भृंगु कुल केतु, ऐसा सुनकर और रिसा कर यानी क्रोधित होकर और परशुराम जी कहते हैं, कह भृंगु कुल केतु, क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो लक्ष्मण को आगाह करने के लिए और परशुराम जी उससे कहते हैं लक्ष्मण से, रे नृप बालक, कि अरे नृप बालक यानी राजा का पुत्र, नृप कहते हैं राजा को, रे नृप बालक, अरे राजा के पुत्र, काल बस, इस समय तू काल के बस में है। अपने आप को क्या सिद्ध कर रहे थे, काल बता रहे थे परशुराम जी। तो कहते हैं कि हे राजपुत्र तू काल के बस में है, बोलत तो ही ना संभार, और अपनी बोलती को संभाल कर बोल, जो कुछ भी तू बोल रहा है उसको संभल कर बोल। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, ये कोई लड़कपन का धनुष नहीं है। उस लड़कपन में जब तूने जो धनु तोड़े थे उनके समान ये धनु नहीं है। ये किसके संग, ये कौन सा धनु है, त्रिपुरारी धनु, ये शिव जी का धनुष है। त्रिपुरारी किसे कहते हैं, शिव को। तो ये क्या है, ये शिव जी का धनुष है। विदित सकल संसार, विदित यानी जानकारी में, यानी कि जानता है, सकल संसार ये सारा संसार, इसको सारा संसार जानता है कि ये धनुष क्या है, वो बचपन वाला नहीं है, ये शिव जी का धनुष है। इसलिए तो क्या है, इस समय काल के बस में है और अपने बोलती को संभाल कर बोल, क्योंकि ये लड़कपन का धनुष नहीं बल्कि ये शिव जी का धनुष है। इस बात को सारा संसार जानता है। तो इस तरह से लक्ष्मण ने परशुराम जी पे व्यंग किया और परशुराम जी एकदम क्रोधित हो गए और उन्होंने उसका प्रत्युत्तर इस तरह से दिया। अब देखिए आप
जैसे मैं अर्थ कराता हूँ तो उसमें क्या है आपको, जैसे अब मैंने बताया था कि शंभु धनु, इनको क्या आपने किताब में या कॉपी में लिख लिया करें जिससे कि आप भूलें नहीं अर्थ करते समय। शंभु धनु यानी शिव जी का धनुष, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला। और पहली लाइन में कोई एक दास तुम्हारे की होगा, कोई एक दास तुम्हारा, यानी हे नाथ हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा दास होगा। आयु कहा कहिए किन मोहि, आयो आए हो यहाँ पर किस उद्देश्य से हमें बताइए मुनिवर। ऐसा सुनकर सुने ऋषाई बोले मुनि कोई, ऐसा सुनकर और क्रोधित होकर और मुनिवर बोलते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, कि हे रामचंद्र जी, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, सेवकाई करता है। अरि करनी, अरि कहते हैं शत्रु को, अरि करनी करी करो लड़ाई, शत्रु से तो हमेशा लड़ाई करनी चाहिए। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, तो परशुराम जी कहे सुनो रामचंद्र जी, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा, सहस्त्रबाहु यानी विष्णु के समान ही वो भी मेरा के शत्रु है। सो बिलगाओ, बिलगाओ यानी अलग हो जाए, ब्याही समाज है इस समाज से, नाता मारे जहीं सब राजा, नहीं तो मारे जाएंगे यहाँ पे सारे राजा जो स्वयंवर में इकट्ठे हुए हैं। ऐसे वचनों को सुनकर सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, ऐसे वचनों को सुनकर लखन यानी कि लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर बोलते हैं। और किस तरह से बोलते हैं, बोले परशु धरई अपमाने, वो परशुराम का अपमान करने के उद्देश्य से बोलते हैं कि बहु धनु तोरी लड़काई, बहुत धनु, धनु ही यानी धनुष तोड़े हैं, लड़का लड़का यानी बचपन में, कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबूना असिर सकीनी गोसाई, कभी भी आपने ऐसी गुस्सा नहीं की मुनिवर, गोसाई यानी मुनिवर, ठीक है। तो यही धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर आपकी ममता क्यों उमड़ रही है, यानी आपकी इसी धनुष पर ममता क्यों है। सुने ऋषाई कह भृंगु कुल केतु, ऐसा सुनकर और भृंगु कुल के अर्थात कि परशुराम जी रिसा कर बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं कि रे नरबालक काल बस बोलत तो ही ना समार, और कहते हैं कि अरे राजपुत्र तू इस समय काल के बस में है, बोलत तो ही ना समार, तो अपनी बोलती को संभाल कर बोल। ये धनुई सम त्रिपुरारी धनु, ये लड़कपन में खेलने वाला धनुष नहीं है, ये शिव जी का धनुष है, विदित सकल संसार, इसको सारा संसार जानता है। अब देखिए 10th क्लास के सभी विद्यार्थियों, अगर आपको इसमें से कोई भी अर्थ का समझ में नहीं आता है तो इसका क्या है, व्हाट्सएप पे आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो आज इतना ही हम आज पढ़ाएंगे, एक एक पैराग्राफ को क्या है रोज़ाना पढ़ाएंगे, जिससे कि आप इसको अपने दिमाग में बिठा सकें और इसका अर्थ कर सकें। आज इतना ही, धन्यवाद।